हरे कृष्णा। भगवद गीता यथारूप अध्याय 6 ध्यान योग श्लोक संख्या 45। और जब योगी समस्त कल्मश से शुद्ध होकर सच्ची निष्ठा से आगे प्रगति करने का प्रयास करता है तो अंततोगत्वा अनेकानेक जन्मों के अभ्यास के पश्चात सिद्धि लाभ करके वह परम गंतव्य को प्राप्त करता है। सदाचारी धनवान या पवित्र कुल में उत्पन्न पुरुष योगाभ्यास के अनुकूल परिस्थिति से सचेष्ट हो जाता है, अतः वह दृढ़ संकल्प करके अपने अधूरे कार्य को करने में लग जाता है और इस प्रकार वह अपने को समस्त भौतिक कल्मश से शुद्ध कर लेता है। समस्त कल्मश से मुक्त होने पर उसे परम सिद्धि कृष्ण भावनामृत प्राप्त होती है। कृष्ण भावनामृत ही समस्त कल्मश से मुक्त होने की पूर्ण अवस्था है। इसकी पुष्टि भगवद गीता में हुई है। अनेक जन्मों तक पुण्य कर्म करने से जब कोई समस्त कल्मश तथा मोहमय द्वंद्वों से पूर्णतया मुक्त हो जाता है तभी वह भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में लग पाता है। श्लोक संख्या 45। योगी पुरुष तपस्वी से, ज्ञानी से तथा सकाम कर्मी से बढ़कर होता है, अतः हे अर्जुन तुम सभी प्रकार से योगी बनो। जब हम योग का नाम लेते हैं तो हम अपनी चेतना को परम सत्य के साथ जोड़ने की बात करते हैं। विविध अभ्यास करता इस पद्धति को ग्रहण की गई विशेष विधि के अनुसार विभिन्न नामों से पुकारते हैं। जब यह योग पद्धति सकाम कर्मों से मुख्यतः संबंधित होती है तो कर्म योग कहलाती है। जब यह चिंतन से संबंधित होती है तो ज्ञान योग कहलाती है और जब यह भगवान की भक्ति से संबंधित होती है तो भक्ति योग कहलाती है। भक्ति योग या कृष्ण भावनामृत समस्त योगों की परम सिद्धि है, जैसा कि अगले श्लोक में बताया जाएगा। भगवान ने यहाँ पर योग की श्रेष्ठता की पुष्टि की है, किंतु उन्होंने इसका उल्लेख नहीं किया कि यह भक्ति योग से श्रेष्ठ है। भक्ति योग पूर्ण आत्मज्ञान है, अतः इससे बढ़कर कुछ भी नहीं है। आत्मज्ञान के बिना तपस्या अपूर्ण है। परमेश्वर के प्रति समर्पित हुए बिना ज्ञान योग भी अपूर्ण है। सकाम कर्म भी श्री कृष्ण भावनामृत के बिना समय का अपव्यय है। अतः यहाँ पर योग का सर्वाधिक प्रशंसित रूप भक्ति योग है और इसकी अधिक व्याख्या अगले श्लोक में की गई है। श्लोक संख्या 47। और समस्त योगियों में से जो योगी अत्यंत श्रद्धा पूर्वक मेरे परायण है, अपने अंतःकरण में मेरे विषय में सोचता है और मेरे दिव्य प्रेमा भक्ति करता है, वह योग में मुझसे परम अंतरंग रूप में युक्त रहता है और सबों में सर्वोच्च है। यही मेरा मत है। यहाँ पर भजते शब्द महत्वपूर्ण है। भजते भज धातु से बना है, जिसका अर्थ है सेवा करना। अंग्रेजी शब्द वर्शिप या पूजन से यह भाव व्यक्त नहीं होता, क्योंकि इससे पूजा करना, सम्मान दिखाना तथा योग्य का सम्मान करना सूचित होता है, किंतु प्रेम तथा श्रद्धा पूर्वक सेवा तो श्री भगवान के निमित्त है। किसी सम्माननीय व्यक्ति या देवता की पूजा न करने वाले को अशिष्ट कहा जा सकता है, किंतु भगवान की सेवा न करने वाले को तो पूरी तरह भर्त्सना की गई है। प्रत्येक जीव भगवान का अंश स्वरूप है और इस तरह प्रत्येक जीव को अपने स्वभाव के अनुसार भगवान की सेवा करनी चाहिए। ऐसा न करने से वह नीचे गिर जाता है। भागवत पुराण में इसकी पुष्टि इस प्रकार हुई है। जो मनुष्य अपने जीवन दाता आद्य भगवान की सेवा नहीं करता और अपने कर्तव्य में शिथिलता बरतता है, वह निश्चित रूप से अपनी सेवा स्वाभाविक स्थिति से नीचे गिरता है। भागवत पुराण के इस श्लोक में भजंती शब्द व्यवहृत हुआ है। भजंती शब्द का प्रयोग परमेश्वर के लिए ही प्रयुक्त किया जा सकता है, जबकि पूजन का प्रयोग देवताओं या अन्य किसी सामान्य जीव के लिए किया जाता है। इस श्लोक में प्रयुक्त अवजानंती शब्द भगवद गीता में भी पाया जाता है। अवजानंती माम मूढ़ा, केवल मूर्ख तथा धूर्त भगवान कृष्ण का उपहास करते हैं। ऐसे मूर्ख भगवद गीता की प्रवृत्ति न होने पर भी भगवद गीता का भाष्य कर बैठते हैं। फलतः वे वजंती तथा पूजन शब्दों के अनंतर को नहीं समझ पाते। भक्ति योग समस्त योगों की परिणति है। अन्य योग तो भक्ति योग में भक्ति तक पहुंचने के साधन मात्र है। योग का वास्तविक अर्थ भक्ति योग है। अन्य सारे योग भक्ति योग रूपी गंतव्य की दिशा में अग्रसर होते हैं। कर्म योग से लेकर भक्ति योग तक का लंबा रास्ता आत्म साक्षात्कार तक जाता है। निष्काम कर्म योग इस रास्ते का आरंभ है। जब कर्म योग में ज्ञान तथा वैराग्य की वृद्धि होती है तो यह अवस्था ज्ञान योग कहलाती है।
जब ज्ञान योग में अनेक भौतिक विधियों से परमात्मा के ध्यान में वृद्धि होने लगती है और मन उन पर लगा रहता है तो इसे अष्टांग योग कहते हैं। इस अष्टांग योग को पार करने पर जब मनुष्य श्री भगवान कृष्ण के निकट पहुंचता है तो यह भक्ति योग कहलाता है। यथार्थ में भक्ति योग ही चरम लक्ष्य है, किंतु भक्ति योग का सूक्ष्म विश्लेषण करने के लिए अन्य योगों को समझना होता है। अतः जो योगी प्रगतिशाली होता है वह शाश्वत कल्याण के सही मार्ग पर रहता है। जो किसी एक बिंदु पर दृढ़ रहता है और आगे प्रगति नहीं करता वह कर्म योगी, ज्ञान योगी, ध्यान योगी, राज योगी, हठ योगी आदि नामों से पुकारा जाता है। यदि कोई इतना भाग्यशाली होता है कि भक्ति योग को प्राप्त हो सके तो यह समझना चाहिए कि उसने समस्त योगों को पार कर लिया है। अतः कृष्ण भावना भावित होना योग की सर्वोच्च अवस्था है। ठीक उसी तरह जैसे कि हम यह कह सकते हैं कि विश्व भर के पर्वतों में हिमालय सबसे ऊंचा है, जिसकी सर्वोच्च चोटी एवरेस्ट है। कोई बिरला भाग्यशाली ही वैदिक विधान के अनुसार भक्ति योग के पथ को स्वीकार करके कृष्ण भावना भावित हो पाता है। आदर्श योगी श्याम सुंदर कृष्ण पर अपना ध्यान एकाग्र करता है, जो बादल के समान सुंदर रंग वाले हैं, जिनका कमल सदृश मुख सूर्य के समान तेजवान है, जिनका वस्त्र रत्नों से प्रभापूर्ण है और जिनका शरीर फूलों की माला से सुशोभित है। उनके अंगों को प्रदीप्त करने वाली उनकी ज्योति ब्रह्म ज्योति कहलाती है। वे राम, नरसिंह, वराह तथा श्री भगवान कृष्ण जैसे विभिन्न रूपों में अवतरित होते हैं। वे सामान्य व्यक्ति की भांति माता यशोदा के पुत्र रूप में जन्म ग्रहण करते हैं और कृष्ण, गोविंद तथा वासुदेव के नाम से जाने जाते हैं। वे पूर्ण बालक, पूर्ण पति, पूर्ण सखा तथा पूर्ण स्वामी हैं और वे समस्त ऐश्वर्यों तथा दिव्य गुणों से ओतप्रोत हैं। जो श्री भगवान के इन गुणों से पूर्णतया अभिज्ञ रहता है वह सर्वोच्च योगी कहलाता है। योग की यह सर्वोच्च दशा केवल भक्ति योग से ही प्राप्त की जा सकती है, जिसकी पुष्टि वैदिक साहित्य से होती है। जिन महात्माओं के हृदय में श्री भगवान तथा गुरु में परम श्रद्धा होती है उनमें वैदिक ज्ञान का संपूर्ण तात्पर्य स्वतः प्रकाशित हो जाता है। भक्ति रहस्य भजनम तदहम भक्ति रस्य भजनम तदिहाम उत्तरोपाधि रेन रास्य नामुष्मीन मनहा कल्पन मेत देव नैष्कमर्यम। भक्ति का अर्थ है भगवान की सेवा, जो इस जीवन में या अगले जीवन में भौतिक लाभ की इच्छा से रहित होती है। ऐसी प्रवृत्तियों से युक्त होकर मनुष्य को अपना मन परमेश्वर में लीन करना चाहिए। नैष्कर्म्य का यही प्रयोजन है। ये सभी कुछ ऐसे साधन हैं जिनसे योग की परम संसिद्धिमयी अवस्था भक्ति या कृष्ण भावनामृत को संपन्न किया जा सकता है। इस प्रकार भगवद गीता के अध्याय 6 ध्यान योग का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। हरे कृष्णा।